ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भागः जो कि नवम कक्षा में लगी हुई है, इसका अपन सप्तमा पाठा पढ़ेंगे। सप्तमा पाठा प्रत्यविज्ञानम, यह जो है यह हमारे महाकवि कालिदास महाकवि भास जो हुए हैं, महाकवि भास के कई नाटक हैं। उन नाटक में से यह एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है पंचरात्रम। इस नाटक में पंचरात्रम जो नाटक है उसका छोटा सा भाग इस चैप्टर में लिया गया है जिसका नाम है प्रत्यविज्ञानम। चलिए तो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राजा का दरबार लगा हुआ है जिसमें एक सैनिक आता है। भटा मतलब सैनिक जो आता है वह बोलता है जयतु महाराजा, महाराज की जय हो। तो राजा बोलते हैं अपूर्वम इव तो ये हर्षो विरोही केनासी विस्मिता। राजा बोलते हैं आज तो तुम्हारी प्रशंसा अद्भुत सी लग रही है, बताओ किस कारण से इतने प्रसन्न हो। तो भट्टा बोलता है अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो गृहम गतः। राजा बोलते हैं, प्रधान भट्ट बोलता है कि आज हमने अविश्वसनीय प्रिय हो रहा है क्योंकि आज हमने अभिमन्यु को पकड़ लिया है। तो फिर राजा बोले कतमिदानीम गृहीता, अभिमन्यु भाई किस प्रकार पकड़ा गया। भट्ट बोलता है कि रथमासाद संक्रम बहुव्याम बतारिता, अर्थात रथ पर पहुंचकर निशंक भाव से उतारकर उसे पकड़ लिया है। तो राजा बोलते हैं कि कैसे। तो बोलते यह किल एस नरेंद्रेण विनियुक्तो महासने इतः कुमार। उसने बोला इधर आओ कुमार, प्रकट रूप से इस ओर से कुमार इधर आओ। ऐसे उसको पकड़ लिया और उसको जाकर के हमने रथ से उतार कर पकड़ लिया। तो अभिमन्यु भी वहीं पर खड़ा था। तो अभिमन्यु बोलता है कि भो को नऊ खलवेशः एन भुजैक नियंत्रण तो वलादि के नापी ना पीड़िता अस्मि। अब अभिमन्यु क्या बोला, अरे यह कौन जिसने एक हाथ से पकड़कर अधिक बलशाली होकर भी मुझे पीड़ित नहीं किया। अरे यह कौन है जिसने एक हाथ से पकड़कर और अधिक बलशाली होकर भी मुझे पीड़ित नहीं किया। तो बृहन्नला की वहाँ पर, तो बृहन्नला बोलती है इतः कुमार, अर्थात भाई बोलती है कि कुमार इधर चलें। फिर अभिमन्यु बोलता है अयम परहा कहा विभात्युमा वेश में वाश्रितो हराहा। अभिमन्यु बोलता है अरे यह दूसरा कौन है, ऐसा लग रहा है जैसे महादेव ने उमा का वेश ग्रहण किया हो। मतलब जो बृहन्नला थी वह अभिमन्यु से, और अभिमन्यु को क्या श्राप मिला था कि अज्ञातवास के समय कि तुम्हें कोई देख ना पाए। तो जब देख ना पाए तो इनके लिए यह कौन बन गई थी, यह एक स्त्री का रूप इन्होंने धारण किया था उस समय 1 साल के लिए। तो जब स्त्री का रूप इनको धारण किया था तो जब यह बृहन्नला बनी थी। तो अभिमन्यु के तो पिता थे अर्जुन, पर अर्जुन को वो पहचान नहीं पाई और भाई बोलती हैं कि अरे यह कौन है, ऐसा लग रहा है देखने में जैसे भगवान महादेव ने पार्वती जी का उमा का रूप धारण किया है। जब ऐसा उन्होंने बोला तो बृहन्नला बोलती हैं आर अभिभाषण कोतूहलम में महत बाचाल यत्वेन मार्या। अर्थात पर बृहन्नला बोली कि आर मुझे इससे बात करने की बहुत उत्सुकता हो रही है, आप इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। तो भीमसेन, फिर भीमसेन आ जाते हैं। तो भाई भीमसेन बोलते हैं जो बल्लभ लिखा है, भीमसेन ने वहाँ पर एक और सेंटेंस बोला, क्या बोलते हैं अपवार वाड़म प्रकाशम अभिमन्यु। यहाँ बल्लभा मतलब भीमसेन। भीमसेन ने बोला एक और को इच्छा अच्छा अभिमन्यु। अभिमन्यु क्या बोलते हैं कि अच्छा अभिमन्यु। तो अभिमन्यु बोलता है हाँ अभिमन्यु नाम, हाँ मेरा नाम अभिमन्यु है। पर भीमसेन ने बोला कि रुष्यत येष मया तबमयी वेन विभाषाय। अर्थात भाई यह मुझसे चिढ़ाता है, तुम ही इससे बात करने के लिए प्रेरित करो। तो भीमसेन ने क्या बोला, यह तो मुझसे चिढ़ता है, तुम ही इससे बात करने के लिए प्रेरित करो। बृहन्नला मैं इससे प्रेरित नहीं कर सकता क्योंकि यह तो मुझे चिढ़ाता है।
तो फिर बृहन्नला बोलती है अभिमन्यु। अभिमन्यु अभिमन्यु बोलता है कि कथम 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 अभिमन्योर नाम अहम भो किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूतः नीचै अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवंशम गतः अतएव तिरस्य क्रियते। अभिमन्यु बोलता है क्यों मेरा नाम अभिमन्यु है, बार बार क्यों ले रहे हो? अरे क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय कुमारों को नीच लोग भी नाम लेकर पुकारते हैं, अथवा मैं शत्रुओं के अधीन हो गया इसलिए अपमानित किया जा रहा है मुझे। मैं बोलता है कि मैं विराट नगर में जो है, विराट नगर में लोग रह रहे थे सभी पांडव, विराट नगर में क्षत्रिय कुमारों को नीच लोग भी नाम से पुकारते हैं क्या, अथवा मैं शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ इसलिए मेरा नाम लेकर मुझे बार बार अपमानित किया जा रहा है। क्या बात है जो मेरा नाम लेकर मुझे बार बार पुकारा जा रहा है? जब ऐसा हुआ तो फिर बृहन्नला बोलती हैं कि अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी। अभिमन्यु ने क्या बोला कि अभिमन्यु तुम्हारी माता सकुशल हैं। क्या बोला अभिमन्यु ने? बृहन्नला बोलती है अभिमन्यु क्या तुम्हारी माता कुशल हैं? तो अभिमन्यु बोलता है कथम कथम जननी नाम किम भवान में पिता अथवा पितृव्या कथम माम पितृपदाक्रम स्त्री कथाम कथाम पृच्छति। बोलते हैं क्या क्या माता आप मेरे पिताजी हैं या मेरे चाचा हैं जो मेरी माता के बारे में पूछ रहे हैं? आप क्यों मुझ पर पिता के समान अधिकार दिखाकर माता के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं? भाई माता के बारे में तो वही पूछेगा, या तो पिता पूछेगा या कोई चाचा वगैरह हूँ, मेरी माता के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? तो बृहन्नला बोलती है, फिर बृहन्नला ने क्या बोला कि अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्रः केशवा। अभिमन्यु देवकी पुत्र केशव का सकुशल है। देवकी पुत्र के केशव कैसे हैं? श्री कृष्ण कैसे हैं? फिर अभिमन्यु बोलता है कि कथम कथम तत्र भवन्तमपि नामना अथ किम। मैं बोलता है अब भाई फिर आश्चर्य में हो जाता है, और क्या आदरणीय कृष्ण का भी नाम ले रहे हो तुम लोग, और क्या क्या कुशल है? दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, तो सब देखकर और बोलते हैं क्यों तुम तो सबके नाम ले रहे हो, ऐसे कौन हो आप? वह उसको बड़ा आश्चर्य होता है अभिमन्यु को कि आप तो नाम ले रहे हो, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये मेरे पिता अर्जुन हैं और यह भीमसेन जो है मेरे चाचा जी हैं। तो अब आगे क्या हुआ कि जब ऐसा उसने बोला तो अभिमन्यु बोलते हैं कथमिदानीम सावज्ञमिदम माम हस्यते। ये मेरे ऊपर अज्ञानी की तरह क्यों हंस रहे हैं और मेरे बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि माता कैसी हैं और देव की पुत्र केशव कैसा है, और देखकर मुझे हंस भी रहे हैं। तो बृहन्नला बोलती है कि ना खलु किंचित पार्थ पितुर्मुद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतस्तस्त्र युक्तो युद्ध पराजयः। अर्थात भाई बोलते हैं कि प्रलाप करना बंद करो, तुम अच्छे भाव लाओ। अभिमन्यु भाई बोलता है कि कुछ ऐसा ही नहीं है, पिता पार्थ तथा मामा श्री कृष्ण बाला युवक युद्ध में निपुण होकर भी युद्ध में परास्त हो जाता है। बृहन्नला बोलती है क्या कुछ ऐसा ही नहीं है कि पिता जिसके पार्थ हो तथा मामा श्री कृष्ण हो, वह युवक भी युद्ध में पराजित हो जाता है, परास्त हो जाता है, हार जाता है। तो अभिमन्यु बोलता है अलम स्वच्छंद प्रलापेन अस्माकं कुले आत्मस्त्वं कर्तुर्मनुच उचितम रणभूमौ हतेषु शराणपस्य मृदते अन्यत नाम भविष्यति। क्या बोलता है कि आप लोग प्रलाप करना बंद करो, हमारे कुल में आत्म प्रशंसा करना अनुचित है, हम लोग अपने आप की प्रशंसा नहीं करते। युद्ध क्षेत्र में मेरे बाणों से अतिरिक्त दूसरा नाम नहीं होगा। युद्ध क्षेत्र में यदि लड़ोगे तो मेरे बाणों से अतिरिक्त दूसरा कोई नाम ही नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना बलशाली हूँ और धनुर्धर हूँ, मेरे से अपनी प्रशंसा मत करवाओ। तो बृहन्नला बोलती है, जब ऐसा बोल दिया तो बृहन्नला ने फिर बोला कि एवं वाक्य सौंदर्यम किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः। बृहन्नला बोलती है अरे वाणी की मैं ऐसी वीरता, फिर
उन्होंने तुम्हें पैदल ही क्यों पकड़ लिया? जब वाणी में इतनी वीरता है, इतने वीर दिखाई दे रहा है, और फिर तुम पैदल ही पकड़े गए, ऐसे कैसे पकड़े गए? तो फिर अभिमन्यु बोला कि असत्रम माम विगतः पितरम अर्जुनम स्मरम अहम कथम हन्याम आशस्त्रेषु मादृशः न प्रहन्ति अतः अशस्त्रो अहम माम वंचित्वा गिरितवान। फिर अभिमन्यु बोला वे अशास्त्र शास्त्रहीन थे, जिन्होंने मुझे पकड़ा है उनके पास शस्त्र नहीं थे, वह शस्त्रहीन थे, वो मेरे सामने आ गए थे। वो पिता अर्जुन को याद करके मैं उन्हें कैसे मारता, मुझे पिता अर्जुन को याद करके मैं उन्हें कैसे मारता, क्योंकि वह तो शस्त्रहीन थे। अतः शस्त्रहीन मुझे धोखा देकर पकड़ कर लाए हैं, जो आपके दूत हैं उन्होंने मुझे धोखा देकर पकड़ा है, और मैं शस्त्रहीन पर वार नहीं करता हूँ, प्रहार नहीं करता हूँ, इसलिए मैं पकड़ा गया हूँ। तो राजा बोलते हैं तवर्यताम तवर्याता अभिमन्यु, तुम उस अभिमन्यु को शीघ्र बुला लाओ। राजा बोलते तुम उस अभिमन्यु को शीघ्र बुला लाओ। तो बृहन्नला क्या बोली? फिर बृहन्नला बोलती है कि जैसे ही राजा ने ऐसा बोला तो बृहन्नला बोलती है इत इता कुमार एस महाराजा उपसर्पतु कुमारा। तो बृहन्नला बोलती है कुमार इधर आओ, यह महाराज हैं, महाराज के समीप आओ, आ जाओ। तो अभिमन्यु बोलता है कि आहा कस्य महाराजा, हाय किसके महाराज? तो राजा बोलते हैं ये होई पुत्र कथम ना माम विवाद यसिहि आत्मगतम हो उत्सिक्ता खलवयम क्षत्रिय कुमार अयमस्य दर्शनम अयमस्य दर्प समनम करोमि प्रकाशम अत के नायम गृहीतः। उन्होंने बोला कि राजा ने बोलता है आओ आओ पुत्र, तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते? मन में ऐसा सोचता है आओ आओ पुत्र, तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते? अरे यह क्षत्रिय कुमार बहुत ही घमंडी है, मैं इसका घमंड शांत करता हूँ। प्रकट रूप से ऐसा बोलता है। तो इसे किसने पकड़ा? मैं बोलता है कि अरे यह क्षत्रिय कुमार तो बहुत ही घमंडी है, राजा को प्रणाम तक नहीं करता है, अरे इसको किसने पकड़ा है? ऐसा बोलते हैं। तो भीमसेन बोलता है महाराज मया, महाराज मैंने पकड़ा है। तो अभिमन्यु बोलता है कि असत्रेण अत्य विधीयताम, असत्रेण अत्य विधीयताम। फिर बोलता है कि शस्त्रहीन होकर पकड़ा, ऐसा चाहिए ना कि मेरे पास कोई शस्त्र नहीं था फिर पकड़ा है। तो भीमसेन बोलता है शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलई एव गृहातो मम तू भुजऊ एव प्रहणम। मैं बोलता है शांत हो जाइए, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा उठाया जाता है, मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र हैं, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं धनुष उठाऊं, मेरी तो भुजाएं भी शस्त्र हैं। तो ऐसा जब बोला तो अभिमन्यु बोलता है माँ तावत भो किम भवान मध्यमा तात यह तस्य सदृतम बचा बताती। बोलते हैं भीमसेन बोलते हैं अभिमन्यु बोलता है नहीं, क्या आप हमारे मध्यम तात हैं जो उनके समान वचन बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे मध्यम तात ही ऐसे हैं जिनकी भुजाएं काफ़ी हैं, उनको शस्त्र नहीं उठाना पड़ता भीमसेन को, भीमसेन की तो भुजाएं भी काफ़ी हैं। तो क्या आप मेरे मध्यम तात हैं जो ऐसा बोल रहे हैं? तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो भगवान बोलते हैं पुत्र को अहम मध्यमोतात। बोलते हैं पुत्र यह मध्यम तात कौन है? तो अभिमन्यु बोलता है कि योक्तृत्वा जरासंदम कंठ शिलष्टेन बाहुना असाध्यम कर्मम तत् कृत्वा नीतः कृष्णो तहर ताम। फिर बोलता है कि उन्होंने बोला अभिमन्यु ने सुनिए, जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध का कंठा अवरोध कर दिया हो, कंठ अवरोध करके श्री कृष्ण के लिए जो असाध्य कार्य था उसको भी साध्य बना दिया, वह मेरे मध्यम तात हैं। जिन्होंने जरासंध का क्या किया था? कंठ का अवरोध कर दिया था, जो कृष्ण के लिए भी असाध्य था उसको भी, कृष्ण के लिए भी कठिन था उसको भी सरल कर दिया था, वह हैं मेरे मध्यम तात। तो राजा बोलते हैं नाते क्षेपेण रुष्यामी रुष्ट्यता भवता रमे किमुक्ता नापरा
न पराय युद्धायाम कथम तिष्ठति याष्टिवती। बोलते हैं कि तुम्हारे निंदापूर्ण वचनों से मैं चिढ़ता नहीं हूँ। राजा क्या बोले, तुम्हारे निंदापूर्ण वचनों से मैं चिढ़ता नहीं हूँ, तुम्हारे चिढ़ने से मुझे आनंद प्राप्त होता है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। यदि मैं ऐसा कहूँ तो क्या मैं अपराधी नहीं हो जाऊँगा। उन्होंने बोला, राजा बोलते हैं कि तुम्हारे वचनों से मैं चिढ़ता नहीं हूँ, तुम जो बोलते हो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी बातें सुनने में मज़ा आता है। आओ यहाँ आओ, तुम तो यहाँ पर बैठो। जब ऐसा सुना तो अभिमन्यु ने बोला, यद्य अहम नु ग्राहा पादयो समू ताजाचार्य पादयो समूह सदाचार्या क्रियताम निगृतो चितः बाहुव्याम मां हृतम भीमः बाहुव्यामेव निश्यति। क्या बोलता है अभिमन्यु कि यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, मेरे पैर बांधकर मुझे उचित दंड दीजिए। मैं हाथों से द्वारा पकड़कर लाया गया हूँ, मेरे मध्यम ताज भीष्म मुझे हाथों से ही चुड़ाकर ले जाएंगे। उसने क्या बोला, यदि आप मुझे दंड देना चाहते तो उचित दंड दीजिए। मैं यहाँ हाथों से पकड़कर लाया गया हूँ, पर मेरे तात को जब यह पता चलेगा तो भाई मुझे आपको उचित दंड देकर और मुझे छुड़ाकर उन्हीं हाथों से ले जाएंगे। फिर क्या होता है, ततः प्रविष्ट उत्तरः, उसी समय उत्तर का प्रवेश होता है। तो उत्तरा तात अभिवादये, क्या बोलता है, वहाँ पर आ जाता है और भाई बोलता है तात अभिवादये। तात मतलब पिता को बोलते हैं तात। तो भाई अब बोलता है कि भगवान मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तर ने बोला, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब ऐसा बोला तो राजा बोले, आयुष्मान भव पुत्र पूजिता कृत कर्माण्यो योध पुरुषः, दीर्घायु हो पुत्र। क्या युद्ध में वीरता दिखाने वाले वीरों का सत्कार कर दिया गया है। राजा बोलता है, क्या युद्ध में वीरता दिखाने वाले वीरों का सत्कार कर दिया गया है। तो उत्तरा बोलता है, पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा। उत्तर बोलता है, अब सबसे अधिक पूज्य की पूजा कीजिए, अब जो सबसे अधिक पूज्य है उसकी पूजा कीजिए। राजा बोलते, पुत्र कसमई, किसकी पूजा, पुत्र कौन है सबसे अधिक पूज्य, मुझे भी बताओ। तो उत्तर बोलता है, यात्र भवते धनंजयाय, मतलब भाई बोलता है पुत्र कि क्या किसकी पूजा करें, यहीं मौजूद जो हैं अर्जुन की पूजा कीजिए। उत्तर ने क्या बोला, सबसे अधिक जो पूज्य उनकी पूजा कीजिए, जो यहीं मौजूद हैं अर्जुन की पूजा कीजिए। तो उत्तर बोलते हैं, अथ किम कथम धनंजयति, क्या अर्जुन यहीं आए हैं। तो उत्तर बोलते हैं, अथ किम शमशानाद नुरादाय टूणी राक्षक सहायके नृपा भीष्मादयो भग्नः वयम च परिरक्षितः। बोलते हैं कि हाँ, और क्या, पूज्य अर्जुन ने शमशान में अपना धनुष तथा अक्षय तरकस लेकर भीष्म आदि राजाओं को परास्त कर दिया और हम लोगों की भी रक्षा की है। जब राजा बोले कि एवमेतत्, ऐसी बात है, तो तरा बोलता है, बेपन यतु भवान शंका काम अयमेव अस्ति धनुर्धरा धनंजया। यदि आप अपना संदेह दूर करें, धनुर्विद्या में प्रवीण जो अर्जुन है वह यही हैं। भृंगलला से बोलता है कि यही हैं हमारे अर्जुन जो धनुर्विद्या में निपुण हैं। तो भृंगलला बोलती है, अद्यम अर्जुनः तर्हि अयम भीमसेनः अयम च राजा युधिष्ठिरः। भृंगलला बोलती है, यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है और यह राजा युधिष्ठिर हैं। तो अभिमन्यु बोलता है कि इहात्र भवंतो में पितरः तेन खलु, यह मेरे पूजनीय पितागण हैं इसलिए। तो क्या बोलता है, ना रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तस्य क्षिपितन्ति माम दिष्टयो गोग्रहणम शोभन्तं पितरो येन दर्शितः इति क्रमेण सर्वान् प्रवन्ति सर्वे च तम आलिंगन्ति। मैं निंदापूर्ण वचनों से ये क्रुद्ध नहीं होते, हंसते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं। गो अपहरण की घटना सौभाग्य से सुकांत हुई, इसी के कारण मुझे अपने पिताओं के, सभी पिताओं के भी
दर्शन हो गए। और ऐसा कहकर वह क्रम से सभी को प्रणाम करता है और सब उसका आलिंगन करते हैं, मतलब सब उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं और उसको गले में मिलते हैं। मतलब बाद में अभिमन्यु को पता चलता है कि यही मेरी जो बरंगलाला है वह अर्जुन है। उत्तर के द्वारा बताया जाता है कि यह भीमसेन है जो चाचा जी हैं और जो राजा हैं यह युधिष्ठिर हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में पंचरात्रम, यह देखिए राजा की सभा लगी हुई है। पंचरात्रम जो यह भास जो द्वारा रचित है उसके द्वारा यह छोटा सा पार्ट उसका लिया गया था। बहुत ही अच्छे पात्र के द्वारा यहाँ पर चैप्टर को समझाया गया है। आप लोगों को सबको चैप्टर को समझाया गया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में बनाऊंगा एक्सरसाइज की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय तक मिलते रहें। इस वीडियो को अच्छे से देखें प्यारे बच्चों। जब तक के लिए नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।